डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, दुनिया में जब भी कोई मुजरिम कोई बड़ा जुर्म करता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके जुर्म के हिसाब से उस शख्स को उस जुर्म की सजा सुनाई जाती है। आज की बात की जाए तो आजकल ज्यादातर मुजरिमान को जेल की ही सजा सुनाई जाती है, लेकिन माजी में ऐसा नहीं होता था, बल्कि माजी में जंग में पकड़े जाने वाले मुजरिमान को ऐसी सजाएं दी जाती थी जिनके बारे में एक आम शख्स सोच भी नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको आज तक की तारीख में इंसानों को दी जाने वाली सजाए मौत के खतरनाक तरीन तरीकों के बारे में बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है आरी के जरिए जिस्म चीरना। इस दहशतनाक तरीके के जरिए तेज धार आरी से मुजरिम के जिस्म को दो हिस्सों में काट दिया जाता था। यह तरीका रोमन दौर में काफी राज था। स्पेन में भी इसके शवाहिद मिलते हैं, जबकि एशिया के भी कुछ हिस्सों में इसके जरिए सजाएं दी जाती रही हैं। इस तरीके में इंसानी जिस्म को उफ्ती या अमूदी काटा जाता था। देखने वाले तो दहशत ज़दा होते ही थे, लेकिन यह दर्दनाक मौत सहने वाला मौत से पहले ही मर जाता था। इसके बाद आता है हाथी के पैरों तले रौंदना। हाथी के पैरों तले रौंद कर मुजरिमों को सजाए मौत देना भी बादशाहों का शौक रहा है। मुजरिमों को मैदान में बांध कर लिटा दिया जाता था और फिर हाथी अपना भारी भरकम पैर जैसे ही उसके ऊपर रखता था तो सजा पाने वाला मिनटों में ही हलाक हो जाता था। इसके अलावा सजा याफ्ता अफराद को भूखे शेरों के सामने डाल देना भी एक ऐसा अमल है जिसे हुक्मरानों ने तफरीह तबाह के लिए भी इस्तेमाल किया और इससे अपने मुखालफीन को सजाएं भी दी। भूखे जानवरों के पिंजरे में जाने वालों में से किस्मत वाले ही जिंदा सलामत बचने में कामयाब होते थे, लेकिन इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं एक और भयानक तरीके की जिसे नेकलेसिंग कहा जाता है। इस तरीके में मुजरिम या मुलजिम की गर्दन और बाजुओं पर एक रबड़ का टायर चढ़ा दिया जाता था जो गैस से भरा हुआ होता था और फिर उसे आग लगा दी जाती थी। यह तरीका जनूबी अफ्रीका में 1980 से 1990 के दौरान काफी इस्तेमाल किया गया। डाकुओं, चोरों या जराइम पेशा अनासिर को आम शहरियों ने भी अपनी अवामी अदालतों के जरिए मुतअद्दिद बार नेकलेसिंग के जरिए सजाए मौत दी। इसी तरह सजाए मौत का एक तरीका कीड़ों से कटवाने का भी राज था। इस खौफनाक तरीके को भी सजाए मौत देने के लिए हुक्मरानों ने इस्तेमाल किया। मुजरिम को बरहना करके छोटी कश्ती या दरख्त के तने के साथ बांध दिया जाता था, फिर उसे जबरदस्ती शहद और दूध पिलाया जाता था। इसके बाद खाने पीने की अशिया भी उसके बदन पर डाल दी जाती थी ताकि कीड़े इनकी बू से आएं, और फिर उसे बांधकर किसी हौज या नदी के किनारे लटका दिया जाता था। तारीख में मौजूद है कि इस तरीके को इख्तियार करने वाले अपने मुजरिम की आंखों, कानों, मुंह और दीगर आज़ा को खास तवज्जो का निशाना बनाते थे। कुछ ही वक्त गुजरने के बाद हशरातुल अर्ज दूध, शहद और खाने पीने की दीगर अशिया के साथ इंसानी जिस्म भी चट कर जाते थे। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा एक तरीका यह भी इस्तेमाल किया जाता था कि मुजरिम को गर्म पानी में फेंक कर उसकी मौत का तमाशा देखा जाता था। गर्म खौलते हुए पानी में किसी को भी फेंकने का मतलब यह है कि सेकंड्स में उसकी मौत वाक़ हो जाए। मुख्तलिफ अदवार में हाकिम वक्त अपने दुश्मनों, मुजरिमों और मुखालफीन को मारने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते थे। इसके लिए पानी को एक बड़े बर्तन में खौलाया जाता था और मुजरिम को उसमें डाल दिया जाता था, जिसमें वो तड़प तड़प कर जान दे देता था। इसके अलावा भारी पहिए के जरिए मौत देना भी माजी की दर्दनाक सजाओं में शामिल रहा है। कदीम यूनान में यह तरीका राज था, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी, फ्रांस, रूस, बरतानिया और स्वीडन में भी मकबूलियत हासिल की। इस तरीके में कैदी को एक बड़े पहिए से बांध दिया जाता था। जब पहिया चलता था तो आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती थी और फिर वो मर जाता था। दोस्तों, शायद आप न जानते हो कि माजी में मुजरिमों को जिंदा जलाकर भी मौत दी जाती थी। मुजरिमों को जिंदा जलाना भी सजाए मौत का एक अंदाज रहा है। जिन हाकिमों ने यह तरीका इख्तियार किया, उनकी मंतक ये थी कि इस तरह दूसरे लोगों पर भी खौफ तारी होगा और वो इबरत हासिल करेंगे। सजाए मौत के इन तरीकों के अलावा भी हुकूमतों ने मुजरिमों को मौत के घाट उतारने के बहुत से तरीके इख्तियार किए। इनके अलावा सदियों पहले मुजरिमों को मौत की सजा देने के इंतहाई वहशियाना तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। ये तरीके अगरचे अब मतरूक हो चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब, मोरितानिया, यमन, ईरान और पाकिस्तान में बदकारी में मुलव्विस अफराद के लिए संसारी की सजा मौजूद रही है, ताहम इस पर अमल दरामद नहीं होता। कहानियों और किस्सों में पढ़ा
और कुछ ममालिक की तारीख के हवाले से तमसीली दस्तावेजी प्रोग्रामों में भी देखा गया है कि मुजरिम को एक मैदान में आधे जिस्म तक गाड़ दिया जाता था। इसके बाद चारों तरफ खड़े लोग उस पर संगबारी करते थे। चंद पत्थर लगने के बाद मुजरिम की मौत वाक़ हो जाती थी। अगर जमीन में गाड़ा ना जाए तो मुजरिम को खुले मैदान में बिठा दिया जाता था और फिर उस पर पत्थर बरसाए जाते थे। आमतौर पर इस तरीक़ेकार को इख्तियार करते वक्त मुजरिम के मेदे के करीब जख्म लगाए जाते थे। यह तरीका सिर्फ तशद्दुद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसके नतीजे में कैदियों की अमवात भी हुई। नाज़रीन गिरामी, अगले तरीके में मुजरिम को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत दी जाती। यह तरीका आज भी राइज है और बाज ममालिक में कैदियों को आज भी जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दी जाती है, जिनमें अमरीकी रियासतें चीन, ग्वाटेमाला, थाईलैंड, फिलिपाइन और वियतनाम शामिल हैं। इस तरीके में मुजरिम के हाथ और पैर एक शिकंजे में कस दिए जाते हैं, जिसके बाद उसे जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है और वो शदीद तकलीफ की हालत में मौत को गले लगा लेता है। प्यारे साथियों, आखिर में बात करते हैं फांसी की। पाकिस्तान में मुजरिम को सजाए मौत देने का एक ही तरीका राइज है कि मुजरिम को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया जाए, यानी उसे फांसी दे दी जाए। रहम की अपीलें मुस्तरद हो जाने के बाद मुजरिम को आगाह कर दिया जाता है कि उसे फांसी दी जा रही है। फांसी देने के वक्त से तकरीबन 48 घंटे कबल मुजरिम की उसके अहले खाना से आखिरी मुलाकात करवाई जाती है। उसका तिब्बी मुआयना होता है और अगर कोई कैदी बीमार हो तो इसकी सजाए मौत पर अमल दरामद कुछ वक्त के लिए मुअख्खर कर दिया जाता है। मुजरिम को अगर वो मुसलमान है तो इबादत करने के लिए जाय नमाज, तस्बीह और कुरान शरीफ भी फराहम कर दिया जाता है। इसी तरह सजा पाने वाले मुजरिम का जो भी मजहब है उसके मुताबिक मुजरिम को इबादत के लवाजमात फराहम किए जाते हैं। फांसी से कबल कैदी की आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है और जेल हुक्काम कोशिश करते हैं कि फांसी पर लटकाने से कबल कैदी की उस आखिरी ख्वाहिश को किसी न किसी सूरत पूरा किया जाए। फिर कैदी के चेहरे पर गलाफ चढ़ा दिया जाता है। रस्सी पर मक्खन या कोई तेल वगैरह भी लगाया जाता है ताकि रस्सी नरम रहे। जिलाद की जानिब से लीवर खींचने के बाद दम निकलने तक उसे लटका रहने दिया जाता है और डॉक्टर कैदी की नब्ज चेक करके उसकी मौत की तस्दीक करता है। पाकिस्तान के अलावा सजाए मौत का यह तरीका अफगानिस्तान, क्यूबा, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में अपनाया गया है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।